क्या कोविड एयरबोर्न डिजीज बन चुका है? मास्क, सैनिटाइजर के अलावा हमारे पास एक और गाइडलाइन है जो कि है 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। पर अगर कोई हमें बोलता है कि यही 2 गज की दूरी आपको कोविड से नहीं बचा सकती तो आप क्या करोगे? अगर ये सब कुछ आपको जानना है तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, सीधा वीडियो को शुरू करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में कोई ना कोई तो आपको ऐसा मिला होगा जो कि आपको बोलता होगा कि यार किसी के पास भी नहीं गया हूँ, 2 गज की दूरी भी मेंटेन की है, मास्क भी पहना है, सैनिटाइज़र भी यूज़ किया है, फिर भी मुझे कोविड हो गया। तो ये वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि वो इंसान को आप कैसे आंसर दे सकते हो कि तुझे कोविड कैसे हुआ। हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिला 15 अप्रैल 2021 में द लैंसेट जर्नल में छपे हुए एक रिसर्च पेपर से। द लैंसेट जर्नल बहुत ही पॉपुलर मेडिकल जर्नल है जिसमें बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट अपना रिसर्च पब्लिश करते हैं। 15 मई को एक आर्टिकल छपा लैंसेट जर्नल में एंड ये आर्टिकल का टाइटल ये था कि 10 ऐसे साइंटिफिक प्रूफ जो कि कोविड एयरबोर्न डिजीज बन चुका है। मीन्स एयर टू एयर एक इंसान से दूसरे इंसान में कोविड फैल रहा है। उसके अलावा CDC मीन्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी 7 मई को एक रिसर्च पब्लिश किया जिसमें बताया गया था साइंटिफिक प्रूफ है जो कि कोविड एयरबोर्न डिजीज बन चुका है। इसका मतलब क्या होता है? तो ये मतलब मैं आपको बताऊँ उससे पहले मुझे थोड़ा रिवाइंड होना पड़ेगा। तो जब हमारे बीच में कोविड सबसे पहले आया था तब हमें पता चला था कि कोविड हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट मीन्स कफिंग, खांसी खाना या तो कहीं पर थूकना। तो यही ड्रॉपलेट में कोविड का वायरस होता है एंड ये ड्रॉपलेट किसी और के संपर्क में आता है जिससे कोविड फैलता है। तो अभी तक ये ड्रॉपलेट का फायदा ये था कि ये ड्रॉपलेट हैवी होते हैं एंड अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ये ड्रॉपलेट को नीचे गिरा देता है। तो रिसर्च में ये पाया गया कि कोई भी इंसान कितना भी जोर से खांस ले तो उसका ड्रॉपलेट 6 फुट की दूरी से ज़्यादा तय नहीं कर पाता है। तो अगर ड्रॉपलेट से कोविड फैलता है तो हमने सारे प्रिवेंशन ले लिए कोविड से बचने के लिए। मीन्स सोशल डिस्टेंस रख लिया, मास्क भी पहन लिया, हमारी यूज़ की गई सरफेस को भी क्लीन कर लिया, 2 लोग के बीच में फिजिकल बैरियर भी रख दिया, डायरेक्ट कांटेक्ट कम कर दिया। ये सब करने से ड्रॉपलेट से फैलते कोविड को हम रोक सकते हैं। तो इसकी तो गाइडलाइन थी हमारे पास। बट अब ये 2 नई रिसर्च ने हमें ये बताया कि कोविड का वायरस एयर टू एयर भी फैल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान जब सांस लेता है या तो फिर छोड़ता है, बोलता है, गाता है, साउट करता है, एक्सरसाइज करता है, स्नीजिंग करता है या तो कहीं पर थूकता है, ये सारी सिचुएशन में एक इंसान से कोविड का वायरस बाहर निकलता है। तो हमारे ड्रॉपलेट तो जमीन पर गिर जाते हैं बट कोविड का वायरस एयर में घूमता रहता है। तो अगर कोविड का वायरस एयरबोर्न बन चुका है तो रूम स्प्रे की तरह एक कोने में से रूम के दूसरे कोने में पहुंच भी सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है एंड ना ही मैं आपको डराने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जब भी हमें डर लगता है तो हमें डर के अगेंस्ट की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि डर पर। तो अगर डर पर हम फोकस कर लेंगे तो हम प्रिपरेशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे एंड ये डर हमें हमारी पूरी लाइफ डराता रहेगा। तो हमें फोकस कहाँ करना है? प्रिपरेशन पर। तो अब ये एयरबोर्न कोविड से हम सेफ कैसे रह सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें मास्क लगाना है एंड अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे इंडोर भी मास्क पहनना ज़रूरी है? तो आंसर ये है कि अगर आप इंडोर्स में है एंड प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, हवा वहीं की वहीं घूम रही है तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। तो हमें मास्क पर भी ध्यान रखना है, हमें हमारा नाक मास्क के अंदर छुपा के रखना है एंड अगर आपका कैबिन AC वाला है एंड कैबिन बंद है तो आपको मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। हमें ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि रूम में वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर आपका ऑफिस AC रूम वाला है तो AC चालू है तो थोड़ी विंडो ओपन रखिएगा। सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो कोई एक जगह पर एयर को स्टैग्नेंट नहीं होने देना है। इससे क्या होगा कि एयर फ्लो चालू रहेगा
तो एक जगह पर एयर एक्यूमुलेट नहीं होगी एंड इसी की वजह से वायरस का लोड एक जगह पर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर हो सकता है तो आप अपने रूम में एयर फिल्टर्स भी लगा सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि क्राउड वाली जगह पर जाना आप अवॉइड कीजिए। लैंडसेट के यही रिसर्च में ये भी बताया गया है कि अगर आप 15 मिनट तक इन्फेक्टेड एयर में रहते हो तो आपको चांसेस है कोविड का इन्फेक्शन लगने का। सो फ्रेंड्स, थोड़ा हमें और ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करना है, एयर को वेंटिलेट रखना है। ये सब करने से हम ये एयरबोर्न कोविड से बच सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये हमारी अच्छी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन को आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करनी है। बाकी वीडियो को तो लाइक आप कर ही दोगे, शेयर भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलते हैं ऐसा ही नए वीडियो के साथ। बाय बाय।